बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद तनलीम में खुशामदीद। आज मैं आपको बकरे के पाई साफ़ करने का तरीका सिखाऊंगी। बकरे के पाई हो या गाय के या सिरी हो, इसी तरीके से साफ़ की जाती है। एक ही तरीका है, तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। सबसे पहले बकरे के पाई के ऊपर आपने थोड़ा सा पानी लगा के उसको गीला कर लेना अच्छी तरह से। फिर ये देखिए चिमटा है जो कि यहाँ आग जलाने के लिए या लकड़ियाँ आगे पीछे करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो उससे मैंने ये इसको आग के ऊपर रखा है। अब जब देखना आपने कि थोड़ा सा पाया जलने लग गया है बाल पाए के, तो आपने तेज़ छुरी के साथ इसको रगड़ना शुरू कर देना है। पाए का जो साइड है वो देखिए हमने नीचे वाली साइड जो है वो हाथ में पकड़ लेनी है और फिर हमने उल्टा करके इसको साफ़ करना है। फिर जहाँ से बाल रह गए हैं साफ़ नहीं हुए और हमने थोड़ा-सा पानी लगा के दोबारा इसे आग के ऊपर रख देना है और इसको देखना है कि जब बाल थोड़े से जलने शुरू हो जाएँगे, बहुत ज़्यादा नहीं हमने जलाने, बस देखना है कि थोड़े से जलने शुरू हो गए हैं। तो फिर हमने आराम से इसे छुरी की नोक से जो है वो तेज़ छुरी से बस थोड़ा-सा रगड़ना, बहुत ज़्यादा ज़ोर से रगड़ने की ज़रूरत नहीं है और बाल आराम से जड़ों से निकल जाएँगे। आपको ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है। ये तरीका गाँव में पुराने वक़्तों से लेके आज तक चल रहा है और हम लोग इसी तरीके से पाई हो या सिरी साफ़ करते हैं। बकरे के पाई हो या गाय के पाई या सिरी, इसी तरीके से एक ही तरीका है इसके साफ़ करने का। और आपने फिर ये देखना कि जब दूसरी साइड, एक साइड से साफ़ हो गया, दूसरी साइड रह गया, उसको भी इसी तरह पानी लगा के तो आग के ऊपर रखना है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास लकड़ियाँ हैं तो लकड़ियों पे करें, अगर आपके पास लकड़ियाँ नहीं हैं तो आप गैस पे भी इसी तरीके से पाई और सिरी साफ़ कर सकते हैं। और बस आपने इसी तरीके से जहाँ बाल हैं वहाँ पानी लगा के तो आग के ऊपर रखना है और जब थोड़े-थोड़े बाल लगें कि जलने लग गए हैं, तो आपने छुरी की मदद से इसको साफ़ कर लेना है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें और वो तरीका दूसरों को भी बताना चाहिए जो तरीका आप यूज़ करते हैं और आपको अच्छा लगता है और जिसमें आसानी भी हो। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब रह गई बात ये आगे से कि पंजा बहुत हार्ड सा होता है, इसको कैसे साफ़ किया जाए, इसका बहुत झंझट होती है कि ये क्या करें अब। अब इसको भी ये यूँ ही करना है, ये देखिए थोड़े से बाल रह गए थे, वहाँ मैंने पानी लगाया और दोबारा आग के ऊपर रख दिया और इसको थोड़ी-सी बस इसे सेक लगाएँगे और इसके बाल थोड़े से वहाँ जलने शुरू होंगे और साथ ही हम छुरी से साफ़ कर लेंगे। ये पाया आराम से साफ़ हो गया और आपको दिखा भी दिया। और अब छुरी की नोक से जो है वो आगे से पाया काफ़ी गर्म है, तो ऐसे हम नोक से साफ़ कर लेंगे और इसी तरीके से आपने आराम से साफ़ कर लेना, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। बाकी पाई भी मैंने इसी तरह साफ़ कर ली हैं। साफ़ करने का ही ज़्यादा मसला होता है, आप सिरी हो या पाई इसी तरीके से साफ़ कर लें। एक पाया जैसे आपको साफ़ करके दिखाया, इसी तरीके से आपने बाकी पाई भी साफ़ कर लेनी है और बाद में आपने गर्म पानी करके इसको अच्छी तरह से धो लेना है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।